हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा अदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट के वीडियो में हमने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स को बहुत ही शॉर्ट वे में डिफ़ाइन किया था, तो आज का टॉपिक भी इसी के बेस्ड है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वे में। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। जब भी बिज़नेस ओपन होता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। जितने भी सिद्धांत होते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग ही होता है कि आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करोगे और आपके बिज़नेस में किस प्रोडक्ट के रिलेटेड वर्क किया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। जितना भी काम किया जा रहा है वो एक संतुलित होना चाहिए, एक बैलेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके ना ज़्यादा ना उसके कम, उसको जो लेवल है वो बिल्कुल संतुलित एकदम समन्वय के टाइप में होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशन। जब कर्मचारी एम्प्लॉय एकदम सही तरीके से सूचनाएं, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स को संक्षिप्त एवं सही रूप से प्रस्तुत करेगा तब उससे एक्सपेक्टेशंस किया जा सकता है। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रण की एक सीमा में अवश्य होती है। ठीक है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको कंट्रोल करना, उनसे बहुत ही अच्छे से काम करवाना, यही सारे प्रिंसिपल्स के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। जितने भी बिजनेस में डिपार्टमेंट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग या अपना ओपिनियन रखना, या फिर ऑडिट वगैरह, या फिर सीए वगैरह, जितना भी वो डिपार्टमेंट में काम किया जाता है उनमें समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट लड़ रहा है तो दूसरा काम ही नहीं कर रहा है, तीसरा है तो अपने में ही लगा हुआ है, तो उसमें क्या समन्वय होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए वो। ठीक है, द नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत होता है कि हर व्यक्ति में लीडरशिप होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से चला सके बिना कोई रुकावट के, क्योंकि बिजनेस और मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस में चलती रहती है, वो बीच में नहीं रुक सकती है। द नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड कंसल्यूशन। हमने ये फर्स्ट में ही पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट का वर्क होता है सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, उसको अच्छे से बैलेंस किया जाता है, और एम्प्लॉय अगर अच्छा वर्क करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है। उसका सारा काम होता है कंट्रोल करना, अपने ओपिनियन को रखना, डिपार्टमेंट को सभी तरीके से अच्छे समन्वय के थ्रू चलाना, और हर डिपार्टमेंट में एक लीडरशिप वाला वर्क होना चाहिए और हर पर्सन में चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेस्ड पूरा की पूरा टॉपिक है हमारा 7 पॉइंट वाला। द नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एक्सपेक्टेशन सुपरवाइजर एक्सपेक्टेशन ऑडिट री इंस्पेक्टेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी काम होता है ना, जैसे प्लानिंग हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, एक्सपेक्टेशन हो रही है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो जो भी काम हो रहा है बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, परचेस हो रहा है, बिजनेस अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी एक निरीक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब कि उसका एक एनालाइज करना चाहिए कि काम सही तो हो रहा है। अगर बिजनेस में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब जो एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए और फिर भी वो हो रही है, तो उसको एनालाइज करना। ठीक है, जितना भी पैसा बिजनेस में लग रहा है या जा रहा है उसको अच्छे से जांच करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना, यही सारा काम प्रिंसिपल्स के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही ईजी वे में इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स को बहुत ही ईजी वे में समझा है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक के, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।